प्रियतम मेरे पिता के कि मेरे पिता की आत्मा हमारे पिता की वह आए, प्रकाशित करे हमारी समझदारी को, ताकि हम सब जान सके क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। और जब वो हमें मार्गदर्शित करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें डायरेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया है। ध्यान दें, जब पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आता है, विश्वास की जो हमारे पास है, साहस, जो साहस है कि हम निर्णय लें, उसके साथ हमारे पास होता है, हमारे सामने होता है एक्ट करने के लिए, और वह करने के लिए कि जो करने की जरूरत है, ना कि वह करने के लिए जो हम महसूस करते या महसूस नहीं करते, मगर जो हमें करने की जरूरत है। यहां है प्रश्न या बहुत बड़ी महानता पवित्र आत्मा की हमारे अंदर। आप के पास पवित्र आत्मा हो आपके मार्गदर्शन करते हुए, आपकी बुद्धि का, आपके बुद्धिमानी का, आपकी तर्क शक्ति का, आप जानते हो क्या करने की जरूरत है, और आपके पास साहस होता है करने का। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो दिखाता है, जो इस प्रकाश को दिखाता है, इस प्रकाशन को प्रेरित पौलुस ने कहा है कि इस संसार के ईश्वर ने, कि शैतान ने अंधा किया हुआ है बुद्धियों को लोगों की। तो उनके पास ये बुद्धिमानी नहीं है। ये साधारण है कि लोग बुरे काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और दुख झेलते हैं उसके परिणाम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। मगर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण करती है, तब खत्म। शैतान के लिए विचार शैतान के गायब हो जाते हैं और आते हैं विचार परमेश्वर के। विचार परमेश्वर के प्रबल होते हैं। हर एक विचार के ऊपर बुरे जो नरक के विचार हैं, और चाहे कहीं से भी वो हो उसके ऊपर। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति के पास है परमेश्वर की आत्मा, वे प्रभावित नहीं होते किसी के द्वारा, यदि खुद परमेश्वर के द्वारा ना हो। यह है लाभ, एडवांटेज जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा की मोहर का, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और पवित्र आत्मा के साथ हमारे पास होता है साहस। सबसे पहला जो कदम है दया के सिंहासन पर जाने के लिए, परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने के लिए, हमारे पास होता है साहस, हियाव, कि दूसरे शब्दों में साहस वह करने का कि जो करने की जरूरत है, जो है साहस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, कि जो होगा इस रविवार को हमारे पास साहस होगा। साहस जानते हुए भी कि हम योग्य नहीं हैं, मायने नहीं रखता, वह पवित्र आत्मा हमें इस साहस को देते हैं। साहस को, ये इस हियाव को, इस प्रकार के अंदर ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि वो व्यक्ति एरोगेंट है, मगर नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को जहां उसे जाने की जरूरत है लेकर जाती है। और जब उनके अंदर ये साहस होता है, तो वो अपने आप को विनम्र करते हैं। उनके अंदर हृदय होता है मन दीन। वो बोलते हैं, वो दूसरों को ए बी सी, वो दूसरों की ओर नहीं देखते, वो बोलते हैं मगर अपनी ओर, मेरी मुझे क्षमा करे, गलती है मेरी, मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं इस मेरी गलती को। यीशु यीशु ध्यान दें यहां पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पर गए, उन्होंने स्वीकार किया सब मानवता के पापों को। आप जानते हो, ये आप जानते हो, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने महसूस किया नहीं, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने लिया, उन्होंने ढोया मानवता के पाप को। कि दूसरे शब्दों में, एक चीज आप महसूस करते हो और भावनाओं में बहते हो, दूसरी चीज कि आप निर्णय लेते हो वह करने का, कि जो करने की जरूरत है, जो आपके पास साहस होता है करने का। ये है साहस, ही आप पवित्र स्थान में प्रवेश करने का इस रविवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। साहस
पहुंचने का वेदी के सामने। ओ मैं योग्य नहीं, मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं प्रभु, मगर मैं विश्वास के साथ मेरे प्रभु यीशु में मैं जाऊंगा। उनके लहू मेरे लिए बहाया गया है और मैं वेदी पर चढ़ूंगा। ऐसे मैं वेदी पर चढ़ूंगा मेरे दोषों के, मेरी गलतियों के साथ, और मैं कॉन्फेस करता हूं यहां पर आपके सामने कि एक व्यक्ति अपने आप को विनम्र करता है, वो विनम्र होते हैं सर्वशक्तिमान के सामने, क्योंकि उनके पास वो साहस होता है वह करने का। आम तौर पर लोगों के पास साहस होता है दूसरों को दोष देने का, उंगली दूसरों की ओर उठाने के लिए, परंतु मैं जानता हूं कि जब हम एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं, चार हमारी ओर होती हैं। क्या इस प्रकार नहीं है? बहुत ठीक। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस रविवार को होगा पहला कदम एक साहस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का। पूरी तरह से विनम्र, पूरी तरह से समर्पित, शर्मसार हृदय। मेरे परमेश्वर ये है यहां पर, मुझे क्षमा करें। कोई भावना नहीं किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ ईर्ष्या नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब लोग मुक्त हों, मैं चाहता हूं सब लोग आशीष ग्रहण करें, मगर मैं आया हूं अपने आप को सही करने आपके साथ। मैं आया हूं अपने आप को आपके साथ सही करने के लिए। दूसरे मेरे साथ विफल नहीं हुए, मगर मैं विफल हुआ आपके साथ। मैं लौट रहा हूं इस वक्त। ये बहुत मजबूत होगा, बहुत बहुत मजबूत। तो मेरे प्रिय दोस्त, दूसरा जो कदम है कि हम हमें जरूरत नहीं कि किसी प्रकार से भावना महसूस करने की कि क्या हमें करना है। मैं ये महसूस कर रहा हूं, वो नहीं। हम बिना भावनाओं के जाएंगे, हम विश्वास के साथ जाएंगे। विश्वास में किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा, हमारे लहू के द्वारा नहीं, मगर यीशु के लहू के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमारे पास ये साहस होता है। हम निर्णय लेते हैं सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर जाने के लिए, जानते हुए कि हम कुछ भी किसी चीज के योग्य नहीं, मगर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं धोया गया हूं, हम धोए गए हैं। मैं धोया गया हूं मेरे पापों से, मेरी गलतियों से, मेरी कमियों से, मेरी गलतियों के वो शब्द जो मैंने बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे, इत्यादि। पश्चाताप, यदि ये मैं महसूस करूं या ना करूं कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है कि मैं जानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं मेरी कमियों को, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को, और मैं आता हूं आप तक, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका लहू मुझे शुद्ध करता है, धोता है, मुझे देता है यह ये जानकारी, ये कॉन्शियस कि मैं साफ हूं उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने। तो ये है नया और जीवित मार्ग की यीशु, जो जिसके साथ उन्होंने हमें अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। आप अभिषेक हो चुके हो, अब निर्णय लेने की जरूरत है, आपको काम करने की जरूरत है, और तब आप पर्दे से होकर गुजरें। वो पर्दा कि जो पवित्र का पवित्र स्थान में था, जो अलग करता था पवित्रों के पवित्र स्थान को, था एक अंतर, पवित्र और पवित्रों में से पवित्र स्थान। तो उसके बीच क्या था? पर्दा। वह पर्दा जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया। दूसरे शब्दों में वहां पर लिखा है, वचन कहता है स्पष्ट तौर पर कि वह पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक, जो रास्ता खुला ना केवल महायाजकों के लिए नहीं, अब वह फाड़ा गया, यानी कि सब ताकि इसमें प्रवेश कर सके हर एक व्यक्ति, सबसे साधारण व्यक्ति भी, एक व्यक्ति जो निराश हो, सबसे जो कोई भी किसी प्रकार के योग्य नहीं संसार में, उनके पास अधिकार है पवित्रों के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये है खजाना कि लोग कि जिन उनके पास होता है जब वे सही होते हैं,
उस जीवन में जो यीशु के साथ सही है, जब उनके पास एक्सेस होती है अनुग्रह के सिंहासन तक, परमेश्वर के सिंहासन तक, वे उस पर्दे से होकर गुजरते हैं, यानी शरीर से, प्रभु यीशु मसीह के शरीर से जो फाड़ा गया क्रूस पर, कि जिसने पीड़ाएं झेली, दुख झेले हमारे लिए, हमारे दोषों के लिए, हमारी कमियों के लिए। कोई लाभ नहीं कि ए बी सी को आप दोषी ठहराएं, आपकी वो हुआ उस वो नहीं। मगर मेरे प्रिय दोस्त, वो नहीं थे कि आपके पति को उसने निकाला आपके घर से, आपके घर से आपकी पत्नी ने नहीं। शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को, परंतु जैसे शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है लोगों की जिंदगी को शर्मसार करने के लिए, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करती है आशीष देने के लिए आपकी जिंदगी को। और इस रविवार हम सब होंगे इस विश्वास में, सब यूनिवर्सल चर्च में। आप किसी और डिनोमिनेशन के हो सकते हो, किसी और चर्च के आप हो सकते हो, आपका और धर्म हो सकता है, मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता कि आप कौन हो। आप प्रवेश करना चाहते हो पवित्रों के पवित्र स्थान में, आपका स्वागत है, आपका बहुत ही स्वागत है। सब प्रवेश कर सकते हैं, सब वेदी पर आ सकते हैं, वेदी से होकर गुजर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा वह क्या है, एक नया और जीवित मार्ग जो प्रभु यीशु ने पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया किया है, अपने शरीर में से होकर उसने पर्दे के लिए हमारे अभिषेक किया है, हमारे मसीह के शरीर से होकर। तो इस पर्दे से होकर यह शरीर, यह रक्त उड़ेला जो गया है, हम प्रवेश कर सकते हैं सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने। प्रभु यीशु ने कहा है कोई भी पिता तक नहीं आता, ये कोई भी मुझ तक नहीं आता यदि पिता उसे ना भेजे। तो यह इच्छा की जो आपके अंदर है, यह आ चुकी है ना इस सवेरे रविवार, ताकि आप वेदी से होकर गुजर सकें, आप ऊपर जा सकते हो उस वेदी पर। यहां तक कि आप व्हील चेयर पर क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। आप सुनिश्चित हो सकते हैं आपकी कोई ना कोई वहां पर सहायता करेगा, आपको कोई ना कोई वहां रखेगा। हमारे सबके पास वो अधिकार होगा पवित्रों के पवित्र स्थान पर जाने का। और कौन जाने कि आप इस वेदी के ऊपर आप अपनी व्हील चेयर को छोड़ दें, आपको कभी जरूरत ना पड़े। हाँ, कि आपने सोचा है, कौन जाने कि आप कि चंगे हों इस अपने अंधेपन से, कौन जाने कि आप चंगे हों इस कैंसर से, इस रोग से, कौन जाने। वेदी सबके लिए है। वेदी केवल चर्च के, यूनिवर्सल चर्च के मेंबर के लिए नहीं है, नहीं, वेदी सबके लिए है। वेदी, यूनिवर्सल चर्च की वेदी वो हमारी नहीं है, वो सबकी है, उनकी कि जो विश्वास करते हैं, उनकी कि जिनके पास ये साहस है प्रवेश करने का, उस पर जाने का, वेदी के सामने जाने का और बोलने का, ओ मेरे पिता मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें इस पूरे समय के लिए, मेरी पूरी इस इग्नोरेंस के लिए। मुझे लगता था कि उसने मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को नष्ट किया है, ए बी सी ने। नहीं, मैं दोषी था, मेरा दोष था। और इसी प्रकार होने की वेदी के ऊपर जाने की जरूरत है, विनम्र होकर। और एक व्यक्ति के अंदर ये हियाव होना चाहिए, साहस होना चाहिए, जी हाँ, यही, ताकि वे अपने पापों को मान सकें, है या नहीं सच में। कोई अपने पापों को, अपनी गलतियों को नहीं मानना चाहते। आमतौर पर लोग चाहते हैं उंगली उठाना किसी और की तरफ, वो चाहते हैं किसी और पर थोपना, दोष देना चाहते हैं किसी और को, ताकि वे अकेले हो सके। नहीं, मगर मेरे दोष यीशु लेकर जा चुके हैं अपने शरीर पर। और मैं इस चीज को जानता हूं, मगर मैं जानता हूं अब मैं आप तक आया हूं मेरे वादे को अपने साथ, आपके साथ नया करने के लिए, मेरे विश्वास को रिन्यू करने के लिए, मेरी हृदय को रिन्यू करने के लिए मैं आया हूं। मैं आया हूं मेरे मेरी कम्युनियन को आपके साथ सही करने के लिए। ये है स्पिरिट रविवार की सभा का, जब सब वहां से वेदी से होकर हम गुजरेंगे। और आपका स्वागत है, बहुत ही स्वागत। मैंने
कल, यहां तक कि कल कहा कि शनिवार को एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है, अपने आप को धो सकता है साफ पानी में, और किसी भी समय दिन के आप एक यूनिवर्सल चर्च में जा सकते हैं। इस सप्ताह कि बहुत सारे लोग शनिवार को नहीं जा सकते, तो आप किसी और दिन जा सकते हैं, बपतिस्मा ले सकते हैं और तैयार करें अपने आप को रविवार के लिए। ठीक है, आपको परमेश्वर आशीष दे। कल तक मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।